हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स में। तो बच्चों, हमने कल कौन सी एक्सरसाइज की? हमने एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए थे। और उसी के ही क्वेश्चन नंबर 3 से हमें आगे सॉल्व करना है। जिसको क्वेश्चन नंबर को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है बेटा, इसको आप लोग पढ़ लेंगे और क्वेश्चन करना हम शुरू करते हैं। आइए बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यानी बेटा, हमें जो ये जो संख्याएं दे रखी हैं, ये पूर्णांक दे रखे हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड से इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो बेटा चलिए, आपने बहुत अच्छे से कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा था, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा दूं। क्वेश्चन थर्ड को आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा, क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड हो, वो नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड हो, वो नंबर कहलाते हैं हमारे अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। तो बेटा कौन से होते हैं प्राइम नंबर? अभाज्य संख्याएं जो खुद से और वन से डिवाइड हो, यानी जिनके केवल कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर। जिनके केवल कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर जरूर हो, है ना। दो फैक्टर होने इनके बहुत जरूरी है। इनके दो फैक्टर नहीं होंगे तो वो नंबर ही प्राइम नंबर नहीं कहलाते। दो फैक्टर होने भी बहुत जरूरी है। जैसे बेटा, ये वन है, वन का केवल एक ही फैक्टर है, वन, और किसी से और डिवाइड होगा नहीं है। तो वन जो है प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर रखा है। वन को, वन जो है उसमें नहीं आता बेटा प्राइम नंबर में, इसलिए वन को हम प्राइम नंबर काउंट नहीं करते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं स्टार्ट टू से। तो टू होता है हमारा प्राइम नंबर, और बेटा थ्री होता है प्राइम नंबर, और फाइव होता है प्राइम नंबर, सेवन होता है, इलेवन होता है, और बेटा थर्टीन होता है। ये सब हमारे प्राइम नंबर होते हैं। इसके आगे और 17 होता है। तो बेटा इन सबसे हमें इनके गुणनखंड, इनके पदों में लिखना है हमें। इनको 12, 15 और 21 जो दे रखे हैं, इनके इस तरीके के हमें गुणनखंड करने हैं। देखो बेटा, ये टू से, वन से और टू से डिवाइड होगा, ये वन से और थ्री से डिवाइड होगा, और बेटा ये जो है ये वन से और फाइव से, ये वन से और सेवन से, ये वन से और इलेवन से, ये वन से और थर्टीन से, ये बेटा हमारा वन से और सेवनटीन से। इसके अलावा इनके कोई और दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। 1 और 17 के अलावा किसी और से ये नहीं कर सकता। तो इनके केवल जितने भी नंबर लिखे हैं बोर्ड पे और इसके इस तरह के आगे और भी, उनके केवल दो फैक्टर होंगे। एक तो वो खुद और एक वन, है ना। तो वो सारे नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो बेटा आइए, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर इसका एचसीएफ और एलसीएम हम बताएंगे। तो बेटा हम सबसे पहले 12 के करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा ये लिखा है 12। अब 12 को हम, यानी 12 को हम सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में लिखा है इसका इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर यानी 2 से डिवाइड हो भी जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ जब तक लास्ट तक बन नहीं आता है, जब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह हम 15 को डिवाइड करेंगे, इसके एंड में लिखा नंबर ऑड है, तो ये किसी ऑड नंबर से डिवाइड होगा जिसके एंड में 5 हो। 3 से हो सकता है और 5 से हो सकता है। तो देखिए 3 से हो रहा है कि डिवाइड? हाँ हो रहा है। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 3 पंजे 15, पांची कम 5। बेटा 21 को डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट में भी ऑड नंबर है, इसको भी हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से 1 जा 21 एंड 7 1 जा 7, 3 सत्ते 21, सात ही कम 7। तो ये हमारा इस तरह इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हम इनके प्राइम फैक्टर को यहाँ लिख देंगे। तो 2 के प्राइम फैक्टर होंगे क्या? 2 इंटू टू इंटू थ्री, एंड 15 के प्राइम फैक्टर होंगे, ये तो 12 के हो गए प्राइम फैक्टर। अब ये 15 के होंगे 3 इंटू 5
और 21 के क्या होंगे, 21 का होगा 3 × 7। बेटा ये बन जो है तो सब में आता है, लास्ट में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बन का बन को लिखोगे तब भी बाद में आंसर वही आएगा। तो बेटा हम लिखेंगे इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो 12, 15 और 21 का HCF। बेटा HCF क्या होता है? बेटा HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सब में कॉमन हो, वो इन सब में कॉमन दिखाई दे वो होगा आपका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त। तो बेटा इसमें सब में कॉमन कौन है? ये 3 है। देखो ये 3 यहाँ भी कॉमन है, ये 3 यहाँ भी कॉमन है, ये 3 यहाँ भी कॉमन है, ये 3 12, 15, 21 तीनों में कॉमन है। तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम 3 को कॉमन लिख दिया। और बेटा अब इसके अलावा क्या कॉमन है? इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कोई और नंबर तो है ही नहीं, तो यानी इसका HCF क्या बना? 12, 15 और 21 का HCF क्या बना बेटा? 12, 15 और 21 का HCF बना हमारा 3, क्योंकि इन तीनों में केवल 3 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है। तो आपने इस तरह इसका HCF देखा। अब हम इसका LCM निकालेंगे, 12, 15 और 21 का LCM। बेटा इसका फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लघुत्तम समावर्त। तो बेटा इसमें सबसे पहले कॉमन कॉमन देख लेंगे। तो कॉमन वाला आपने ये लिख दिया, और कुछ कॉमन था ही नहीं, है ना, क्योंकि हम एचसीएफ में देख चुके हैं केवल 3 ही कॉमन आ रहा था। और क्या है बेटा इसके अलावा? अब ये बचे इसके 2 × 2, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे 2 × 2। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा हमारा यहाँ 5 बचा, हम इस 5 को भी यूं ही लिख लेंगे ऐसे ही। अब हमारे पास 7 बचा, हम 7 को भी लिख लेंगे। बेटा ये आ गया हमारा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 60, और जब 60 की मल्टीप्लाई 7 से कहेंगे तो हमारा आ जाएगा 420, यानी 420। तो इन सब का एलसीएम क्या आया हमारा? ये आया 420। तो ये जो क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसको हमने पूरे तरीके से सॉल्व कर लिया। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने एक तरफ लिखकर दिखा दिया। फिर इसमें क्या क्या कॉमन था जो तीनों में, वो इसका HCF था। कॉमन के बाद बचे सारे नंबर का और का मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा LCM आ गया। बेटा ये क्या आ गया हमारा? LCM। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, फिर मैं आपको बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ये बोर्ड पर रहा आपके सामने कि 17, 23 और 29 का LCM और HCF आपको निकालना है। बेटा सामने लिखे नंबर थोड़े विशेष नंबर हैं। विशेष नंबर क्यों हैं? कि बेटा ये नंबर तीनों ही प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जहां आती हैं उनका HCF और LCM भी थोड़ा विशेष हो जाता है। तो क्या हो जाता है वो विशेष? कि जहां भी प्राइम नंबर आए उनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या बोला मैंने? कि जहां भी प्राइम नंबर आए, वो सारे अगर प्राइम नंबर हो, उनका कोई हमसे HCF निकालने को बोले तो उनका HCF क्या होता है? 1 होता है।
तो ये प्राइम नंबर है, इनका HCF हो जाएगा 1। अच्छा, फिर इनका LCM क्या होता है? ये जो नंबर खुद लिखे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपस में प्रोडक्ट कर दो इनका, तो वो होता है इनका LCM। तो इस तरह इनका LCM और HCF होता है। चलो बच्चों, ये तो एक बात थी। और बेटा, इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। आप नोट कर लेंगे अपने कि अभाज्य अभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है, एक होता है। और बेटा एक बात विशेष करके ध्यान रखेंगे, क्या चाहे प्राइम नंबर हो या ना हो, लेकिन जहां HCF 1 हो, उन नंबर का LCM हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर्स का। मतलब अगर ये प्राइम नंबर लिखे थे, इनका HCF तो 1 हुआ, मान लो ये प्राइम ना होकर कंपोजिट यानी कि सहभाज्य संख्याएं भी होती भले से, तब या भाज्य संख्याएं होती, सॉरी, तब भी इनका वो जो होता HCF 1 होता, तो उस कंडीशन में भी जो LCM आएगा वो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनका प्रोडक्ट होगा। तो लिखेंगे जहां, या ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, जिन संख्याओं का HCF एक हो, एक हो, उनका उनका LCM उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। बेटा ये जो लाइन लिखी है बोर्ड पर, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्लीज नोट कीजिए इनको बेटा। तो आपने नोट कर ली होंगी, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे नोट कर लेंगे भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये 17 है, 17 के फैक्टर करेंगे। तो 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 और ये खुद होगा, तो 17 बन जा 17, 1 हुआ। अब भाई 23 के कीजिए आप, तो 23 बन जा 23। इसी तरह आप करेंगे 29 के, तो 29 बन जा 29। यानी प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से। ये होगा इनके फैक्टर, ये होगा इनके फैक्टर। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो आप 17 1 को लिखो या मत लिखो, चाहे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि और कोई फैक्टर भी नहीं है। 23, 23 में क्या है, 23 इंटू 1, और 29, 29 में 29 इंटू 1। अब लिखेंगे हम 17, 23 और 29 का का HCF। तो बेटा ये तो हमने पहले बता दिया कि जो प्राइम नंबर है इनका HCF 1, क्योंकि इनमें 1 ही कॉमन आ रहा है, आपको दिख भी रहा है कुछ कॉमन भी नहीं है 1 के अलावा। तो इनका HCF क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। इनका HCF 1 हुआ। अब बेटा इनका LCM, LCM 17, 23 और 29 का LCM 17 गुणे 23 गुणा 29। और बेटा 1 1 जो कॉमन है इसको लिखो मत लिखो, 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो वो सेम नंबर ही आता है, किसी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में। तो बेटे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके इससे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11,339। ये रहा आपका इन दोनों का राइट आंसर। यानी 17, 23 और 29 का HCF आएगा 1, और इनका LCM आ जाएगा 11,339। सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट करेंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है क्वेश्चन नोट नहीं करेगा, सबके सब बच्चे नोट करो, चलो जल्दी। चलिए नोट करिए क्वेश्चन बेटा।
बेटा आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड नंबर का। तो बेटा क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड, 8, 9 और 25। 8, 9, 25 का हमें HCF और LCM हमको इनका निकालना है, यानी फाइंड करना है। तो बेटा सामने लिखे नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि इनका LCM और HCF क्या है। तो बेटा चलिए हम 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये रहा 8, 8 को 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ई कम 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बेटा किसके फैक्टर करने हैं? 9 के। 9 ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब 25 के, 25 भी ऑड नंबर है, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो बेटा इस तरह हमने 8, 9 और 25 के गुणनखंड करे, 5 पंजे 25, ये गुणनखंड हमने कर लिए। अब बेटा इनके गुणनखंड को हम नोट कर देंगे। तो 8 के लिख दो सबसे पहले गुणनखंड। 8 के गुणनखंड आए 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। बेटा 9 के 3 गुणा 3। 25 के बेटा 5 गुणा 5। ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब बेटा इसमें कुछ भी कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है? तो 8, 9 और 25 का HCF, यानी इन नंबर है इनका HCF बताओ। तो बेटा इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन हमें देखना है, सब में ज्यादा कॉमन कौन है। तो बेटा यहाँ तो कुछ ये नंबर जो लिखे हैं तो कुछ कॉमन नहीं है, तो लास्ट में इनका फैक्टर क्या बचा है? ये 1। तो यानी 1 को हम यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें और यहाँ लिख दें। तो क्या कॉमन है? खाली इसमें 1 ही कॉमन है ना बच्चों? क्या कॉमन है? खाली 1 ही कॉमन है। और बेटा ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आ जाए उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? उन नंबर का प्रोडक्ट्स। देखो बेटा यहाँ भी आप देखो, इस नंबर का प्रोडक्ट ही तो आ गया पूरा। 8 को लिखोगे आप एलसीएम में, फिर यहाँ पे 9 को लिखोगे, यहाँ 25 को लिखोगे। चलिए देखते हैं। 8, 9 और 25 का LCM। तो बेटा या तो आप सबके गुणनखंड लिख लो अलग अलग, इसके भी, इसके भी, इसके भी, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराओ। लेकिन जिनका HCF बना गया उनके बारे में हमने क्या बता दिया? इन नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन करा दो, यानी 8, 9 और क्या बेटा 25, है ना बेटा? देखो यहाँ पे 8 कैसे आया? ये पूरा लेंगे आप तो किसको? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी 9 को ले लेंगे आप बेटा। फिर यहाँ पर ये 5 इंटू 5 यानी 25, तो 25 को लिखेंगे। तब भी तो आपका वैसे भी आप फैक्टर लिखोगे तब भी तो यही आएगा, और अब भी हमने ये लिख लिए नंबर डायरेक्ट, तो क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? ठीक है ना बच्चों? अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 अट्ठे 200, 200 की गुणा 9 से कराएंगे, हमारा 1800 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। चलिए चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, बुक से पढ़ लीजिए कि HCF किसका 306 और 657 का 9 दिया है, यानी इनका HCF कितना है बेटा? 9। तो हमें LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। यानी इसका सीधा सीधा कहने का मतलब बेटा ये था, ये जो दो नंबर हैं इनका HCF ये है, और इनका दोनों नंबर्स का हमें LCM बताओ।
तो कल बेटा आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, कल मैंने कराया था फर्स्ट वीडियो में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन दोनों नंबर का HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी इन दोनों नंबर का जो गुणनफल है वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो देखो भाई, अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी 306 और 657 का गुणनफल किसके बराबर होगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो बेटा एचसीएफ कितना दिया है 9 और एलसीएम हमें पता नहीं, एलसीएम हमें बताना है। अरे हमसे एलसीएम ही तो पूछा है ना बेटा, एलसीएम है इसका बताना है। तो उसमें रह क्या गया, इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इधर इनके नंबर्स का प्रोडक्ट ये रहा, ये इनका एल HCF गुणा एलसीएम ये रहा। अब 9 इसके मल्टीप्लाई में रखा है, ये कहाँ जब बराबर से इधर आएगा, जब इसका पक्षांतर होगा तो बेटा क्या है, ये अपॉन में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू LCM, है ना। ये इसका LCM आ जाएगा। तो इसको कट करते हैं 9 से, दोनों ही नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 9 से बन जा 9 से बन जा 63 और इधर 2 आया और 9 3 जा 27। तो बेटा 306 और कितना बेटा 73 की हमें मल्टीप्लाई करानी है। चलिए आप मल्टीप्लाई कीजिए कॉपी पर। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22,338। क्या आएगा बेटा, 22,338। यानी इनका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 22,338। यानी बेटा इसको राइट हैंड साइड पर लिख दें, एलसीएम क्या आ गया हमारा, 22,338। तो बेटा इस फॉर्मूले के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, इनका एलसीएम निकाल लिया बेटा। बेटा आई होप कि आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए बेटा, है ना, और साथ के साथ क्वेश्चन बेटा नोट कर लो। नोट कर लोगे तो आप इसका रिवीजन देख कर भी कर सकते हो हाथ के हाथ, है ना। चलो नोट करो इसको, रिवीजन के लिए नोट जरूर करना होता है आप लोगों को। तो बेटा आपने नोट कर लिया ये क्वेश्चन, सही है बेटा, वेरी गुड। ऐसे नोट करते चलेंगे सब। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो 5 देखेंगे। तो बेटा इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने ये रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना बेटा। तो क्वेश्चन है कि 6 की पावर n है, यानी यहाँ पर 6 की पावर n कह रहा है बेटा, ये n जो एक प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 आप जो मर्जी है वो कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा करने पर क्या ये कोई वैल्यू लेने पर जो 6 की पावर वैल्यू रखेंगे, क्या उसका जो हल निकालेंगे तो उसका जो लास्ट अंक यानी इकाई का अंक है ये शून्य आ सकता है कभी, ये आपको बताना है। समझ गए ना बेटा। क्या किस ये जो है 6 की पावर n, यहाँ जो n लिखा है, इन n को हम कोई नेचुरल नंबर लें, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी ले लें, तो यह कभी भी इसके इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में बेटा। ठीक, तो बेटा हम सबसे पहले ये जानेंगे कि किन संख्याओं के इकाई का अंक शून्य आता है। तो बेटा किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य आने के लिए उसके फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 इट मीन 10, 2 5 इंटू क्या हुआ 10 हुआ, कम से कम एक बार 2 इंटू 5
आना बहुत जरूरी है। 2 into 5 आएगा तभी वो क्या होगा, इकाई का अंक उसका 0 हो सकता है। तो इस बात को मैं लिख के समझाता हूँ। देखिए बेटा, आपका मान लो कोई फैक्टर 2 into 5 आया है, मान लो कुछ और भी आया है, 2 into 5 आया, ये किसका है, 20 के फैक्टर है बेटा ये। तो बेटा 20 के फैक्टर है ये, तो देखो यहाँ पे क्या आया है, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर क्या हो गया, 20, इसके लास्ट में भी 0 आ गया। और बेटा आप 30 के देखो, तो 30 के फैक्टर जब आप करेंगे, 2 into 3 into 5, तो बेटा इसमें भी 2 into 5 एक बार आ गया। तो बेटा आप जितने भी नंबर जिनके लास्ट में 0 होगा उनमें कम से कम एक बार तो 2 into 5 आएगा, और मैक्सिमम कितनी ही बार आ जाए, लेकिन एक बार 2 into 5 आना बहुत जरूरी है किसी भी नंबर का इकाई का अंक 0 लाने के लिए। देखो ये 0 तभी आया जब इसमें एक बार 2 into 5 है बेटा। तो अब हम 6 को, यानी 6 के कम से कम 6 में एक बार 2 into 5 आ जाए, तभी तो इसके कोई भी नंबर रख दो, इसकी पावर कुछ भी कर लो, तभी तो 0 आ पाएगी। तो बेटा हम सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे 2 into 3, 2 into 3। तो बेटा ये आ गए 2 into 3। तो हम क्या लिखना है, क्या कभी ये जो 6 है ये 0 पर खत्म हो सकता है, मतलब कभी इसके लास्ट में इसका इकाई का अंक 0 होगा, तो बेटा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 into 5 आ ही नहीं रहा, तो इसका इकाई का अंक 0 हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लिखेंगे कि किसी भी संख्या के, बेटा लो इसको ठीक से आप यहाँ इसको शो कर दीजिए, 6 की पावर n, n के लिए 1, और 6 के जो फैक्टर होंगे 2 into 3 की किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 होने या होने के लिए उसके उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार, यानी एक पेयर, एक बार 2 into 5 आना अवश्य है, आना जरूरी है। यानी कोई भी नंबर 0 पे जब भी खत्म होगा जब उसके लास्ट इसके फैक्टर में 2 into 5 आएगा। तो बेटा यहाँ पे 6 के फैक्टर में कभी आ रहा है 2 into 5, नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे क्या कि इसके आगे लिख देंगे कि 6 6 की पावर n, 6 की पावर n कभी भी, नो सॉरी बेटा, 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 into 5
नहीं है, यानी कि कहीं भी बेटा 10 नहीं बनेगा। बेटा मैंने आपको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बार बार समझा समझा के कराया है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो रोक कर खूब अच्छे से समझ लेंगे, आप इसको बार बार देख लेंगे क्वेश्चन को। चलिए बेटा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बेटा शायद आपको ये लाइन अच्छे से नहीं दिख रही, ये लाइन मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 into 5 नहीं है। मैं आप इसको लो ऊपर और ठीक से लिख दे रहा हूँ। इसके अभाज्य गुणनखंडों गुणनखंडों में 2 into 5 नहीं है। अब बेटा आप इसको नोट कर लो, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सबको नोट कर लीजिए बेटा। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो बेटा सिर्फ आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप इस सब को रिवाइज करेंगे, इससे पहला जो लेक्चर है उसको रिवाइज करेंगे, एक रियल नंबर का लेक्चर इस पे डाला, वो नंबर सिस्टम का लेक्चर डाला है, आप उसको भी रिवाइज करेंगे। बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है आपको परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होने के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रखने के लिए आपको उसको मोर देन टाइम्स रिवाइज करना है, बार बार आप रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है बच्चा, आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे लगातार, है ना, डरना नहीं है, ठंड भले ही पड़ रही हो कितनी भी, आपको पढ़ते रहना है और हमें पढ़ाते रहना है। बेटा इसका रिवीजन कर लेना। और बेटा आपको और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच।